नमस्कार दोस्तों। वन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन विच द मिडिल क्लास शुड नॉट स्पेंड एनी मनी एंड सेव मनी एंड स्पेंड इट वेयर, वो मैं बताऊंगा। छोटे शहरों में ज़्यादा होता है, बड़े शहरों में तो ज़्यादा आजकल गुंजाइश नहीं होती। ये क्या चीज़ है? खर्चे तो बहुत हैं, ठीक है। मैं शादी वादी का तो पहले कवर कर चुका हूँ, वो नहीं करने वाला, ठीक है। आज एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। क्या चीज़ हो सकती है? गेस करना है तो पॉज करके लिख दो, ठीक है। लिख दिया? मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ है जी। अलग अलग जगह बोलते हैं उसको, बोलते हैं गृह प्रवेश पे या मुहूर्त पे। नई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका फंक्शन करना चाहते हैं बड़ा। कहेंगे क्यों, हमारी खुशी है, करने दे यार, तो इतनी नीरस सी लाइफ है। कुछ खुशी बांट रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, करा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि मत करो। अब लेटेस्ट 2023-24 का चल रहा है, उसका रीज़न भी बताऊंगा। पहले टाइम होता था, रीज़न बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस लेवल पे बता रहा हूँ। पहले क्या था, हम शादी एक बार करते थे, बच्चे 2-3 बार करते थे, घर एक बार खरीदते थे। अब आजकल थोड़ा चेंज हो गया है। बच्चे हम शायद करते नहीं, शादी कई बार हो सकती है और घर कई बार खरीदा जा सकता है। मतलब कहानी काफ़ी वो हो चुकी है और सबकी कहानी में बहुत ट्विस्ट है। आपको ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुश कोई ग्रेटली होता नहीं है, ये बता रहा हूँ। क्या रीजंस हैं? पैसा तो खर्च होता ही होता है, पर जिसको भी आप इकट्ठा करते हो वो आता है, कोई आके कोई कुछ बोल जाता है। मेरे पास कंसल्टेशन में बहुत ही इश्यूज आ रहे हैं, लोगों के छोटे छोटे नाराजगियां, और उसके कारण आपने कोई चीज़ ली कहीं पे, तो उसमें बिल्कुल कोर फैमिली है, पापा जी, मम्मी जी, भाई बहन, बिल्कुल 4-5-10 जने, वो तो परिवार है। वो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। ऐसे तो बर्थडे भी होता है घर में, सब सारी चीज़ें मनानी चाहिए, होली दिवाली सब बनाना चाहिए, उसके बिना तो लाइफ निरस्ता है। मैं यहाँ फंक्शन करने की बात कर रहा हूँ। फंक्शन आप समझ रहे हैं, जहाँ पे 50-60-100 लोग, 200 लोग, दूर के रिश्तेदार, फ्रेंड, कुलीग, दुनिया, जहाँ उसकी बात हो रही है। एक छोटे सा इवेंट, छोटी सी पूजा पंडित जी को देना और एक अपनी पूजा करना, फ़ोटो खिंचाना और कुछ फूल वगैरह रखना, एक रिचुअल करना, वो तो बाय ऑल मीन्स करना ही चाहिए। वो तो उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है, वो तो करना ही चाहिए। मैं कर रहा हूँ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्चा, कि वो बुकिंग करी है, वहाँ करा है और वो बड़ा बनाई जी, भाई साहब कोठी बनाई दी, देखो जी, तो वो नहीं करना है। काफ़ी उसमें जेलेसी फैक्टर, एनवी फैक्टर आता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह जाता है, एक बिटरनेस आती है लाइफ में। और भाई, और उसमें क्या, कोई नाराज़ हो गया, किसी के सूट नहीं दिए गए, किसी को वो नहीं दिया गया, इस वाले को इज्जत ज़्यादा दे दी, उसको ज़्यादा दे दी। आपके लिए इतनी जॉयफुल ओकेजन है, आप उसको मैं ये देखता हूँ कि मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, या परिवार में कुछ ये हो जाता है कि कोई जहाँ एक्सटेंडेड वगैरह चीज़ें होती हैं, कि भी वो दामाद जी के वो नहीं बुलाए, ससुराल पक्ष के नहीं आए, उसके नहीं आए, क्योंकि जब बुलाने में आदमी लिस्ट बनाता है ना, तो जिनको नहीं बुलाता वो नाराज़ हो जाते हैं, और वो लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती। इसको बुलाया पर इसके उसको नहीं बुलाया, इसके उसको बुला लिया, इसके इसको दोस्त को बुला लिया, इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया। हमारा तो, और जो खाली इतने लोग बैठे हैं एक एज के बाद, वो सब यही मॉनिटर कर रहे हैं, वो यही मॉनिटर करे, बोलो हाँ जी घर बन गया, ठीक है, हो गया। अरे तुम्हें, हमें बुलाया नहीं, हमें हमें कुछ किया नहीं, हमें परिवार का ही किया था। दिस इज समथिंग विच आई हैव लर्नड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि जो इस तरह, क्योंकि वो ओकेजन और एनर्जीज हैं। देखो, मेरा एक एस्ट्रो चैनल खुल चुका है, सैंगो सरल ज्योतिष। वहाँ जाएंगे तो ये चीज़ें, एनर्जीज और ये सब क्या है, और अच्छे से आगे समझ में आने लग जाएगा। प्लीज़ ज्वाइन कर लो। कमेंट सेक्शन में भी कोशिश करूँगा डालने की, नहीं तो ढूंढ लेना यूट्यूब पे सैंगो सरल, SARAL ज्योतिष, JYOTISH। ठक से मेरा ही चैनल आएगा, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नया नया चैनल खुला है तो वहाँ, और उसमें आ जाएगा आपको चीज़। पर इतनी जॉयस ओकेजन पे ये फालतू के मत इकट्ठे करो, नहीं नहीं बर्दाश्त होता। कई लोग तो ऐसे हो, हर आदमी की जान पहचान, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारी में होंगे, देखा ही नहीं जाता भाई साहब, देखा ही नहीं जाता। इसने कितने बना लिया, इतना बड़ा, कितने लाए पीछे कि don't do it. I am telling you and requesting, and I don't want to use such word, but literally short of saying कि begging, क्योंकि ये प्रेशर हट जाएगा। क्योंकि जब कोई करेगा ही नहीं, आप भी नहीं करेंगे, फिर कोई और भी नहीं करेगा, आपने किसी को नहीं बुलाया, वो भी नहीं बुलाएगा, कोई भी नहीं बुलाएगा, ये समाज से निकल ही जाए तो अच्छा है। जो उसमें पैसा बचे उससे दान पुण्य कर दो, गरीबों को खाना खिला दो, वो फंक्शन आपको जिस तरह थोड़ा बहुत उनको खिला दो, कहीं दान पुण्य कराओ, कहीं वो, फिर मैं इसको ना, फिर
एस्ट्रो चैनल वाला बन जाएगा। तो यहाँ करना क्या है वो छोड़ देता हूँ इमेजिनेशन पे, और कुछ नहीं तो अपना इंटीरियर ही फिट कर लो उसके, क्योंकि जब तक वो घर कहीं मिलता है ना तो उसकी पूरी निकल जाती है, वो बेड लाने के पैसे नहीं होते उसमें कई बार, क्योंकि फंक्शन में भी कई बार इतने कर देते हो। मैंने लोगों को लाखों रुपए मुहूर्त पे खर्च करते देखा है। देखो 5-10-20 हज़ार का छुटका मुटके के लिए कोई डिस्कशन नहीं है। मेरा जो चैनल है, मेरा चैनल मिडिल क्लास एंड अबव के लिए, मैं बहुत नीचे के लिए नहीं हूँ। तो आप ये मत बोलना अरे 5,000 में क्या, 5 का तो कोई बोल ही नहीं रहा, 5-10 कुछ कर लो तो कोई दिक्कत ही नहीं हो। तो परिवार वालों को लाओगे, 2-4 केजी मिठाई लाओगे, पंडित जी को दोगे, फंक्शन करोगे, हवन करोगे, ये करोगे, तो उतना तो उसमें भी लग जाना है। तो उसको तो मैं बोल रहा हूँ करना है, पर मैं कोई एक कनात ला के, टेंट हाउस ला के और वो वाला उस लेवल वाली चीज़ को मना कर रहा हूँ। आप ये समझ लें, एटलीस्ट पता चल जाए कि किस चीज़ को मना कर रहा हूं मैं। आप मना कर लें, क्योंकि कोई इतनी ग्रेट चीज़ भी नहीं हुई। आप ये सोच लो, आप ये सोचो आपने 10 घर और खरीदने, और जिस इंसान ने खरीदने इतने, तो किस किस का करेगा फिर, हर हर का बताएगा। तो पर आप मन में जब सोच लेते हो कि नहीं मैं तो एक ही बार खरीदूंगा, तो बस वो एक पे ही रुक जाते हो। जिसने मुहूर्त किया, आप खुद अपने सर्कल में देख लो और अपने देख लो, उसने आगे कितने घर खरीदे आप बता देना। और जो 5-10-20 खरीदता है वो नहीं करता, क्योंकि उसके लिए तो नॉर्मल काम है, उसके लिए नॉर्मल काम है। तो आप मेंटली भले आप ना खरीदो, आप अपने मन को जब बोलोगे हाँ घर खरीदा है, मुझे खुशी है, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है, चाहे किराए के लिए खरीदा है, चाहे खुद के रहने के लिए खरीदा है, हाँ खरीदा है, मुझे इसका डंका पीटने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं, किसी को ले लिया, हो गया, वेरी गुड, पूजा कर ली, अब इसको किराए पे चढ़ा दिया, या मैं खुद रहने लग गया, जो भी करना है। आपको ये दुनिया जहाँ को दिखाने की, एडवर्टाइज़ करने की, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इज़ द मैसेज। जो जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा वो 1-2-3 पे रुक जाएगा। आप मुझे बता देना कि आपने करा तो आपने कितने घर और खरीदे आगे, वो वहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा, बस ये देख लेना। कई बार क्या होता है, बहुत लोग लो सेल्फ एस्टीम से जूझते हैं, जिनको अपनी रिश्तेदारी, फ्रेंड सर्कल और जहाँ बोला गया था भाई ये तो ऐसा ही पीछे रह गया है, वो ज़्यादा कूद कूद के दिखाते हैं और ख़र्चा करते हैं कि देख हमने ले लिया, तूने क्या सोचा था। जो एक्चुअली धनी व्यक्ति है या धनी बनना चाहता है या धनी वाले पाथ पे है, उसको कोई चुल नहीं है अपना करने की। वो तो ये वाला करके बोलता है हाँ ठीक है अब ये वाला है, अब मैं अगला ऐसे करूँगा, अब ऐसे करूँगा, इसकी ईएमआई जा रही है, वो उसका दिमाग उसमें चल रहा है। आप मतलब ये पहली बार होता है कि पैसा खर्च करो और दुख को इनवाइट करो, ये वो वाली चीज़ है। भाई पैसा आदमी खर्च करता है तो खुशी का करता है ना, यहाँ नहीं दे के जाता कोई खुशी, इज़ द मैसेज। नहीं मिलनी, 99% में बीवी और पति का जूत बचेगा। इसके बाद कुछ ना कुछ कोई तुर्रा छोड़ के चला जाएगा। तुर्रा क्या होता है, मैंने सुना, उसकी इन वर्ड्स की इंग्लिश हिंदी कौन कर, ठीक है, तुर्रा छुर्रा या क्या जो इस तरह का कुछ वर्ड होता है, ठीक है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर जाएगा किसी ना किसी का, और फिर आप को जाएगा तूने नहीं किया, ये नहीं किया, किस लिए भाई। अपने 4 जने, 5 जने, 6 जने, 8-10 जने जो परिवार है, आप बस वो उतना बहुत। महिला होनी चाहिए कोई ना कोई, ज़रूरी मैंडेटरी है परिवार की, क्योंकि वो एनर्जी वैसी होती है, और वो होती है परिवार में, माता जी होती हैं, बीवी होती है, बेटी होती है, कोई भी होती है। महिला होनी चाहिए, पंडित जी होना चाहिए, जिसका मकान है ओनर होना चाहिए, और उसके बिल्कुल ब्लड रिलेशन, ब्लड मतलब अपने वाला ब्लड, ऐसे वाला, ठीक है। बस उतना आज मैंने कितना लिबरेट कर दिया आपको इससे, और आप शेयर कर लो और सबको बता दो, और सब ऐसे हो जाओ, फैमिली ग्रुप्स पे भी शेयर कर लो कि हाँ भी कर लेंगे, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, यू डन इट, वेरी गुड, वेरी गुड, वी आर प्राउड ऑफ, हाँ तुमने ले लिया हुआ है। जहाँ रहोगे तो वहाँ कोई ना कोई आ ही जाएगा मिलने के लिए ओवर ए पीरियड टाइम। और इन्वेस्टमेंट क्या आपने कर रखे हैं 2, 4, 5, 10, तो दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना होता है। टीडीएस आजकल सबका कटता है, और वो इनकम टैक्स में सबको डिक्लेयर करना होता है, तो वहाँ तो वैसे ही सबको पता है, बाकी अपना करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये खर्चा बचेगा मेरे इस कहने से। आप लोग फॉलो करेंगे ये एडवाइस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना फॉलो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना फॉलो। मेरा आइकॉनिक कोर्स जो साल में एक बार आता है, सर्दियों के टाइम आता है, हैप्पीनेस कोर्स स्टार्ट हो रहा है 3rd-4th वीक ऑफ नवंबर में, मोस्ट लाइकली 24 नवंबर के आसपास। वो आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लेना, मुझे H2 व्हाट्सएप कर देना। बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही छोटी फीस है, 5 आइकॉनिक क्लासेस होंगी उसकी, 2-2 घंटे ईच की, बहुत कुछ सीखने, जानने, समझने को मिलेगा। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज लाइव हैप्पीनेस कोर्स 2.0
हो रहा है। 1.0 अपना था, जिसने वो नहीं लिया वो भी ले सकता है, 2.0 अलग होगा, सेम नहीं होगा, सेम कंटेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है, कभी भी मेरा कंटेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो अब इस बार हैप्पीनेस 2.0 में जुड़ें जिन लोगों ने आनंद उठाया है हैप्पीनेस 1 का, या जिनको पता है कि हैप्पीनेस कैसे दी जाती है, और उसमें कुछ ऐसा अल्लम बल्लम कुछ नहीं होगा, हाई फाई ऐसे कर लो, नहीं नहीं, वो आपका ज़मीन से जुड़े नेता की तरह प्रैक्टिकलिटी में बताया जाएगा कि किस तरह होगा। तो रन अप इज़ हैपनिंग एंड जब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे, इट इज़ लेस देन नाउ 20-25 डेज़। तो आप स्लॉट्स लिमिटेड रहते हैं, एक स्टेज के बाद फिर वो बंद भी हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म करो एक लिमिट होती है नंबर्स की, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं हो पाता। तो अपना ज्वाइन कर लो। H2, H फॉर होटल, H और उसके आगे 2 लगा देना, मुझे व्हाट्सएप कर लेना, उसके लिए आप एनरोल कर लो। उसके कंटेंट्स क्या हैं, क्या पूरा वो डिटेल में बाद में बताऊंगा, पर उससे पहले तो वो कह रहे हैं ना कि बुक ही हो जाएगा। सैम्पल फ्लैट बनने से पहले पहले सारा प्रोजेक्ट ही सोल्ड आउट हो जाएगा, तो सैम्पल फ्लैट कौन बनाएगा समझ रहे आप मार्केट में। तो 5 क्लासेज हैं, क्या हैं मैं अभी बता ही नहीं रहा, पर लाइफ बदल देंगे आपकी, इतना ही बता रहा हूँ। जब वो बताऊँगा तो अगर वो नौबत आएगी तो सीट्स बहुत कम बची होंगी, तो अभी आप कर लो। हो सकता है मैं कभी बताऊँ ही नहीं, बस क्लासेस ही करूँ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।